दोस्तों नमस्कार। आज बात करेंगे छोटी हरड़ या हरीतिकी के बारे में, जिसके बारे में बहुत लोगों को जानकारी नहीं है। कुछ को तो होगी ज़रूर, लेकिन इसके जो फ़ायदे हैं उसके बारे में लोग कम जानते हैं। तो सबसे पहले पता करते हैं कि इसके फ़ायदे क्या हैं, फिर इसका गुण, धर्म और प्रयोग कैसे करना है इसके बारे में जानेंगे। तो हरीतिकी के जो फ़ायदे हैं, जो बहुत पॉपुलर है, जो लोग ज़्यादा जानते हैं, वो है पेट साफ़ करने के लिए, कि ये पेट साफ़ करता है। अगर पेट आपका साफ़ नहीं होता, कब्ज़ रहता है या पाइल्स है आप, लेकिन इसके अलावा ये हमारे आँखों की रोशनी बढ़ाने के लिए, स्किन, चेहरे पे अगर दाग धब्बे हैं या कोई और प्रॉब्लम है चेहरे पे, या फिर बालों में चमक नहीं है, बाल झड़ रहे हैं, इन सब में हड़र का फ़ायदा बहुत ज़्यादा है, छोटी हड़र का। और उसके अलावा ये खून भी बढ़ाता है, अगर खून की कमी है शरीर में तो खून भी बढ़ाता है। और जो जो माताएँ-बहनें जो प्रेग्नेंट हैं और या दूध पिला रही हों, या फिर जो आदमी बहुत थका हुआ है या कोई बीमारी से ग्रसित है, उसके रूखा रहता है उसका पूरा सिस्टम, वो इसका प्रयोग ना करें। तो अब चलते हैं इसके बारे में जानने के लिए। छोटी हरड़ और बड़ी हरड़, ये दोनों एक ही पेड़ में उगते हैं। लोगों को बहुत कन्फ्यूज़न होता है कि पता नहीं बड़ी हरड़ का कोई और पेड़ होगा, नहीं। दोनों एक ही पेड़ में उगते हैं। इसका यही है, छोटी हरड़ जो है वो जल्दी छोटी हो रहती है, तभी लोग इसको चाहे तो तोड़ लेते हैं या फिर वो गिर जाती है और इसको सुखा के फिर छोटी हरड़, क्योंकि वो साइज़ में छोटी होती है। और जब फल पूरा बड़ा होके पक के नीचे गिरता है, उसको बड़ी हरड़ कहते हैं। लेकिन छोटी हरड़ जो है वो कसैली काफ़ी होती है, स्वाद में कसैली होती है और इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। ये आपको किसी भी पंसारी या जड़ी-बूटी बेचने वाले के पास आसानी से मिल जाएगी, बहुत सस्ती भी होती है। ₹20 का इतना मिल जाएगा कि आप महीना, डेढ़ महीना इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इसका चूर्ण भी प्रयोग होता है, इसका चूर्ण बना लीजिए, या फिर ये इसका पूरा साबुत जो है वो मुँह में रख के आप चूसते रहिए, तो साफ़ ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि धूल-मिट्टी पड़ी होती है, तो आप इसको एक बार वॉश करके और इसको धूप में सुखा लीजिए। और ये सबसे ज़्यादा फ़ायदा तब करती है जब हल्का घी में भून के इसको रख लीजिए, 2-4 मिनट आप घी में डाल, क्योंकि ये रुक्ष होती है, मतलब ये इसके अंदर रुक्षता पैदा करना, मतलब सूखापन पैदा करने की प्रवृत्ति होती है। तो इसको अगर घी में भून के रखेंगे तो ये चीज़ उसकी चली जाती है और फिर ये हमारे शरीर को ज़्यादा स्वास्थ्य प्रदान करती है। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये पाचन में कैसे सहयोग करती है। ये दीपन पाचन, दीपन मतलब भूख जगाना, और पाचन मतलब जो भी हमने खाया है उसको अच्छी तरह से पचाना। इन दोनों में बहुत ज़बरदस्त काम करता है ये। या फिर आपको बहुत भयंकर कब्ज़ है, कई दशकों से है, आप सालों-साल से है, या फिर पाइल्स है, बवासीर की शिकायत है, इसका प्रयोग आप चूर्ण के रूप में करिए। चूर्ण 1 चम्मच, छोटी चम्मच से 1 चम्मच गर्म पानी के साथ रात को आप इसको अंतिम, मतलब खाना खाने के बाद अंतिम चीज़ ये ले लीजिए और सुबह बहुत खुल के आपका पेट साफ़ होगा। और अगर दस्त लग जाए, अगर आपको दस्त लग जाए तो इसी हरड़ को आप उबाल के, छान के काढ़ा बना के 5-7 मिनट उबालिए, 1 चम्मच या 2-3 हरड़ को, और उसको छान के उसका काढ़ा बना के पीजिए, बहुत जल्दी आपके दस्त शांत हो जाएँगे। उसके अलावा ये जो है मल को नीचे खिसकाने और उसको मल को बहुत सॉफ्ट बना, मुलायम बना के उसको बाहर निकालने में बहुत बड़ा इसका रोल होता है। तो अगर लगातार आप 1 से 2 महीने प्रयोग करेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि कितनी ज़्यादा फ़ायदेमंद ये जड़ी-बूटी है। अगर जिसको भी पाइल्स है या कब्ज़ की भयंकर शिकायत रहती है,
वो ज़रूर इसका चूरन 1 चम्मच रात को गर्म पानी से आप लें और फिर फ़ायदे देखें। ये जितने भी बाज़ार में पेट साफ़ करने के जो दवाइयाँ बिकती हैं, पेट सफ़ा, कायम चूर्ण, ये चूर्ण, वो चूर्ण, ये कुछ देर के लिए आपको फ़ायदा देती हैं, लेकिन जो नेचुरल मूवमेंट जो आँत का होना चाहिए, जैसे कि मल खुद ही खिसक के बाहर निकल जाए, वो रोक देती है ये दवाएँ। तो दवाओं का प्रयोग आप बहुत ज़्यादा मत करिए, अगर बहुत ज़्यादा कष्ट है, तो कुछ दिन के लिए 15-20 दिन उसके बाद छोड़ दीजिए, क्योंकि फिर वो नेचुरल मूवमेंट जो आँतों का है, वो बाधित हो जाएगा। तो उससे अच्छा तो आप हरड़ लीजिए, हरड़ का पाउडर लीजिए और फिर ये आपका मल को ढीला करके उसको नीचे खिसका के वो खुद ही नेचुरल प्रोसेस में ये ले जाएगा। तो पेट साफ होने लगेगा और जिसको पाइल्स की समस्या है जो कि कब्ज़ के कारण होती है तो इसको ज़रूर लें। दूसरा पॉइंट है कि अगर पेट में भयंकर गैस है या पेट फूला-फूला रहता है, भोजन में अरुचि है, नहीं मन करता है खाने का, ये सबसे अच्छी दवा है। आप एक हड़र को चूसते रहें। मैंने जैसे कहा कि इसको साफ-सुथरा करके धूप में सुखा लीजिए और घी में भून लेंगे 1 चम्मच घी में तो ये बिल्कुल अमृत के समान हो जाता है। इसको रख लीजिए किसी उसमें छोटे शीशे के छोटा-सा डब्बा में या कुछ में, बॉटल में और फिर एक-एक दिन भर में 2-3 आप चूसते रहिए। इसको जैसे कोई होता है ना च्युइंगम या टॉफ़ी चूसता रहता है बच्चा, उस टाइप से आप मुँह में रख के दिन भर रखिए और ये थूक के साथ हमारी जो लार है उसके साथ वो चूस के उसका जो है तत्व वो जाता रहेगा और ये बहुत फ़ायदा करेगा। गैस तो एकदम डकार के रूप में भी निकलेगा और नीचे से भी निकलेगा। और अगर भोजन खाने का मन नहीं करता या किसी भी वजह से बीमारी से उठे हैं, ये सब में बहुत फ़ायदा करता है। आपको रुचि पैदा करता है भोजन खाने के लिए। तो इस तरह ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा। दूसरा है कि अगर ब्लड की कमी है, अगर खून बढ़ ही नहीं रहा शरीर में जिस कारण थकावट रहती है या अन्य और कोई समस्या उसमें भी बहुत फ़ायदा करता है। बस इसका आप सेवन करते रहिए। जैसा अगर आपका पेट साफ़ रहता है तो आप चूसते रहिए और पेट नहीं साफ़ रहता है इसका चूर्ण मैंने बताया इसको आप उसमें कढ़ाई में आप भून के और फिर उसको मिक्सी जार में आप पीस लीजिए, बन जाएगा या फिर बाज़ार में भी उपलब्ध है, ये पाउडर के फॉर्म में भी है और जड़ी-बूटी वाले के पास भी मिल जाएगा आपको किसी भी आयुर्वेदिक शॉप में। इस तरह आप सेवन करिए। अगर आँखों की समस्या है, आँखों की रोशनी बढ़ानी है, तो इसका चूर्ण, हरीतिकी का चूर्ण या फिर जो त्रिफला आता है ना, उस क्योंकि उसमें आँवला आता है, वो भी आँख के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, तो आप 1 चम्मच आँवला रात भर पानी में भिगो दें और उस पानी को छान के उससे आँखों में आप छींटा मारिए। छींटा मारेंगे, रोज़ आप प्रतिदिन करेंगे तो आँखों की बहुत सारी समस्या इससे जैसे कि किसी का फूला पड़ जाता है, किसी के छोटे-छोटे फुंसी निकलते हैं या किसी को रात को बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है या और भी बहुत सारी समस्याएँ हैं, वो सब से आपको छुटकारा मिल जाएगा। आँखों के लिए बहुत वरदान है ये। और स्किन का भी मैंने कहा कि स्किन में किसी तरह की प्रॉब्लम है, जैसे अनइवन टोन है या फिर ब्लेमिशेस हैं या फिर मिलाज़्मा है, मतलब कहीं बीच-बीच में जो काले दाग उभर आते हैं वो है या बाल बहुत झड़ते हैं आपके, बालों में डैंड्रफ है, इन सब का एक ही इलाज है। तो आप हरड़ को खाते रहिए, इन सब में बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। सेवन की विधि मैंने बता दी है, आप चूर्ण के रूप में लें या फिर आप एक साबुत इसको लेके मुँह में डाल के चूसते रहें। आपको घी में भून के लेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा करता है। या बाज़ार से आप ले आइए, बाज़ार में आयुर्वेदिक शॉप में आपको कहीं भी ये मिल जाएगा। तो इन सब जो भी मैंने बताया है, इन सब का आपको बहुत फ़ायदा होगा। ये छोटी-सी और बहुत सस्ती ये औषधि है, इसका प्रयोग आप ज़रूर करिए और फिर आप कमेंट्स में बताइए कि आपको लाभ हुआ या नहीं। आप इस वीडियो को देखकर फ़ायदा उठाइए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।